प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सबसे सही उम्र क्या है? किस एज तक फैमिली कंप्लीट कर लेनी चाहिए? अगर आप बढ़ती हुई उम्र में बेबी प्लान कर रहे हैं, एडवांस एज में प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं, तो आपको क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए? नमस्कार, मैं डॉक्टर केतकी तिवारी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, और आज मैं इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपको जानकारी दूंगी। 20, 25, 30, 35 या 40 प्रेगनेंसी के लिए सबसे सही एज कौन सी है? इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको दूंगी एक मेडिकल पर्सपेक्टिव से, यानी एक गायनेकोलॉजिस्ट के नजरिए से। जन्म के समय हर बच्ची के अंडाशय में करीब 10 से 20 लाख अंडे होते हैं और धीरे धीरे इन अंडों की संख्या अपने आप कम हो जाती है। हर महीने करीब 1000 अंडे खत्म हो जाते हैं और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। 15 से 16 वर्ष की आयु में हमारे पास बचते हैं करीब 3.5 लाख अंडे और 37-38 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते करीब 25,000 अंडे ही रह जाते हैं। वक्त के साथ साथ न सिर्फ अंडों की संख्या कम होती है, बल्कि अंडों की गुणवत्ता भी कम होती जाती है। आमतौर पर हम देखते हैं कि 30-32 की उम्र तक अंडे हेल्दी होते हैं, प्रेगनेंसी के लिए सही होते हैं, और उसके बाद एक साथ अंडे की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में भारी गिरावट आने लगती है। यही वजह है कि ज्यादातर डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि अगर संभव हो तो अर्ली से मिड 30s यानी 30 से 35 साल की उम्र के बीच अपनी फैमिली कंप्लीट कर लेनी चाहिए। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनफर्टिलिटी यानी बच्चा ठहरने में दिक्कत हो सकती है। अगर बच्चा ठहर जाए तो मिसकैरेज या अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम एडवांस एज में कंसीव करते हैं तो डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी मेडिकल कंडीशंस का खतरा भी बढ़ जाता है, और कई केसेस में बच्चे में आनुवांशिक कमियां यानी जेनेटिक डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। शायद आपने डाउन सिंड्रोम का नाम सुना होगा। डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक प्रॉब्लम है जिसका डायरेक्ट कोरिलेशन मदर की एज से है। ऑन एन एवरेज अगर आपकी उम्र 28 साल है तो करीब 1000 में से एक बच्चे को डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस हैं। वहीं अगर मदर की एज 35 साल हो जाए तो करीब 350 में से एक बच्चे को ये दिक्कत हो सकती है। अगर मदर की एज 40 इयर्स हो तो ये रिस्क 100 में से एक बच्चे में होता है, पर अगर मदर की एज 45 इयर्स हो जाए तो करीब 20 में से एक बच्चे को ये प्रॉब्लम हो सकती है। डाउन सिंड्रोम जैसी कंडीशंस की वजह से होने वाले बच्चे में मानसिक और शारीरिक विकार हो सकते हैं, जिससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। लंबे समय तक की गई एक्सटेंसिव मेडिकल रिसर्च के बाद ये अच्छी तरह प्रूव हो चुका है कि अगर मदर की एज ज्यादा होती है तो प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के चांसेस बढ़ते जाते हैं। इन सारे फैक्ट्स के बावजूद एक इंपॉर्टेंट बात आपको जरूर याद रखनी है। अगर आप 35 की उम्र के बाद कंसीव करना चाहती हैं तो इसमें कोई डरने या घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले एक क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट को संपर्क करें। आपके डॉक्टर आपका एक बेसिक असेसमेंट करने के बाद आपको कुछ एडवाइस देंगे। आपको फोलिक एसिड जैसे सप्लीमेंट्स लेने को कहा जाएगा और हो सकता है आपको कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट कराने की सलाह दी जाए। कंसीव करने के बाद भी आपको अपने डॉक्टर से ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मिलना होगा और ज़्यादा फ्रीक्वेंट टेस्ट कराने होंगे। थोड़ा जागरूक बनकर और अपने डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करके आप एक हेल्दी और सेफ प्रेगनेंसी कैरी कर पाएंगी। मेल पार्टनर यानी पुरुष में भी उम्र के साथ स्पर्म की क्वांटिटी और क्वालिटी में बदलाव आते हैं, पर यूजुअली ये बदलाव 45 से 50 की उम्र के बाद शुरू होते हैं, जिनकी वजह से इनफर्टिलिटी या जेनेटिक डिफेक्ट्स जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर आप अभी यंग हैं और अपनी प्रेगनेंसी को पोस्टपोन करना चाहते हैं तो ओवम फ्रीजिंग और एम्ब्रियो फ्रीजिंग जैसी कुछ न्यू टेक्निक्स आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। ओवम फ्रीजिंग में आप एक आईवीएफ प्रैक्टिशनर के पास जाकर एक छोटे से प्रोसीजर की मदद से अपने कुछ अंडे निकलवा कर फ्रीज कर सकते हैं, और आगे फ्यूचर में जब कभी भी आपका प्रेगनेंसी का मन बने उन अंडों को आपके पार्टनर के स्पर्म से मिलाकर एक एम्ब्रियो बनाया जा सकता है, जिसे आपके यूट्रस में या एक सरोगेट मदर के यूट्रस में ट्रांसफर किया जा सकता है। इससे जो बच्चा बनेगा वो आपका बायोलॉजिकल बेबी होगा, उसमें आपके और आपके पार्टनर के जीन्स होंगे। इसी तरह एम्ब्रियो फ्रीजिंग में मेल के स्पर्म और फीमेल के एग को मिलाकर एक एम्ब्रियो बनाया जाता है और उस एम्ब्रियो को फ्रीज कर दिया जाता है। आगे फ्यूचर में जब कभी भी आप कंसीव करना चाहते हैं उस एम्ब्रियो को यूज कर सकते हैं। एग फ्रीजिंग और एम्ब्रियो फ्रीजिंग रीसेंट टेक्निक्स हैं और अभी इन पर रिसर्च जारी है इन तकनीकों को और इफेक्टिव और ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए। एग फ्रीजिंग, एम्ब्रियो फ्रीजिंग, इनफर्टिलिटी और फीमेल हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स को मैं अपने आने वाले वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करूंगी, इसलिए हमारे चैनल सर्जी वाइज के साथ जुड़े रहिएगा।
अपने क्वेश्चन और डाउट नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलें। धन्यवाद।